Hello everyone, it's me अंजलि वर्मा and welcome back to my channel Study Warehouse। तो आई नो कि आप लोगों के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं और अभी आपको कैसे पढ़ना है सो दैट प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आप लोग फुल स्कोर कर सको। थ्योरी की बातें तो हमने पूरे साल भर करी ही है कि कैसे पढ़नी है, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हमने डिस्कस करा है। पर प्रैक्टिकल एग्जाम्स हमारे अब स्टार्ट होने वाले हैं और ये मार्क्स भी हमारे काफी मैटर करते हैं। अगर टीचर ने 30 में से 25 दे दिए ना तो 5 नंबर तो ऐसे ही कट गए। फिर तुम चाहे थ्योरी में फुल ले आओ फिर भी 100 में से तुम्हारे 95 ही आएंगे, है ना। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्स में फुल लेके आए। तो थ्योरी कैसे पढ़नी है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, उनको अब लास्ट मोमेंट पे पढ़ना है, तो मैंने अपना जो क्रैश कोर्स है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। इसका प्राइस सिर्फ 599 है। इस बैच में आपको पीसीएम तीनों के ही लेक्चर्स मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। हम लेक्चर्स में ही चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस भी कर रहे हैं खुद से। जब पूरा सिलेबस हो जाएगा ना तो ये जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर्स दिख रहे हैं, ये आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन जो चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है ना वो भी मैंने प्रोवाइड कर दी है और इन सब में ही आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन्ड है, पहले खुद से प्रैक्टिस करो, लास्ट में इनके सोल्यूशन भी मेंशन्ड है। तो खुद की सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ये बैच आप ले सकते हो। पढ़ने के लिए तो है ही क्योंकि सारे लेक्चर्स मैं खुद कवर करा ही रही हूं, बट अगर आपको प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए, सैंपल पेपर्स मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाए, तो वो भी इस बैच में आपको मिल जाएंगे। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। करियर विल का ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। क्लास 12 के सेक्शन पे चले जाना, मेरा बैच आपको वहां पे दिख जाएगा, आप वहां पर से परचेस कर सकते हो, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकल में सबसे पहली बात तो आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी बनी होगी। जिसने नहीं बनाई है तो प्लीज यार बना लो या बनवा लो, बट प्रैक्टिकल की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और स्कूल वाले जो आपके टीचर है ना केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, उनसे चेक भी पहले से ही करवा लो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल कॉपी तो बनी होनी चाहिए जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं। ऑब्वियसली क्लास में ऐसा तो है नहीं किसी ने भी नहीं लिखे होंगे, किसी ने तो लिखे ही होंगे, तो जिसने भी लिखे हैं उससे आप लोग ले लो और प्रैक्टिकल कॉपी को अच्छे तरीके से मेंटेन कर लो, ठीक है। सारे के सारे प्रैक्टिकल्स जो हैं वो होने चाहिए कॉपी में, और आपकी जो कॉपी है वो आपके स्कूल वाले टीचर से चेक भी होनी चाहिए, क्योंकि जब एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे ना तो वो देखेंगे यार इसकी तो कॉपी ही चेक्ड नहीं है। भले ही वो इतना कुछ नहीं देखते हैं कि हैंडराइटिंग क्या है, क्या लिखा है, ये सब कुछ नहीं देखते हैं, ऐसे ऐसे पलटते हैं, बट वो ये जरूर चेक करते हैं कि टीचर के साइन है या नहीं, यानी कि टीचर ने आपकी कॉपी चेक करी हुई है या नहीं। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिकल कॉपी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और चेक करा लेना अगर नहीं कराई है तो, ठीक है। अब उसके बाद प्रैक्टिकल्स क्या हम लोगों को लर्न करने हैं, इतने सारे प्रैक्टिकल्स हैं, क्या सब कुछ लर्न करना है? तो नहीं। देखो दिस इज द रियलिटी, प्रैक्टिकल्स आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने सीनियर से भी सुना होगा, मैं भी आपकी सीनियर ही हूं। तो हम लोगों के प्रैक्टिकल में क्या हुआ था बताती हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल्स लर्न तो किसी ने भी नहीं करे थे और टीचर ने खुद भी बोला था कि लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट जो रीडिंग्स है वो आप डेफिनेटली लर्न कर सकते हो, इवन फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, दोनों में ही। रीडिंग्स अगर आपको याद है ना, तो जैसे टाइटरेशन हो गया, पोटेंशियोमीटर है, अब तो वैसे वो डिलीटेड है, हमारे टाइम पे था, हमने पोटेंशियोमीटर का करा था, मीटर ब्रिज का करा था, सारे प्रैक्टिकल्स हमारे टाइम पे थे। तो जो भी रीडिंग्स थी ना वो हम लोगों ने लर्न कर ली थी, ठीक है। और टीचर लास्ट में क्या करते हैं ना, जिस दिन प्रैक्टिकल हमारा होता है तो वो खुद हमें कॉपी दे ही देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के सामने या टीचर के सामने हम लोग प्रैक्टिकल्स नहीं लिखते हैं, उनके सामने सिर्फ हम प्रैक्टिकल करते हैं। लिखने के लिए हम किसी दूसरी क्लास में जाते थे, ठीक है। तुम्हारे वहां थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट जो भी है प्रैक्टिकल लिखने के लिए कॉपी मिल जाती है यूजुअली, ठीक है, ऐसा होता है। अब मुझे पता है ये गलत है, बट दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी दैट आई एम टेलिंग यू गाइस, ठीक है। तो रटने की जरूरत नहीं है, हर एक प्रैक्टिकल बैठ के रट रहे हो, 10-10 दिन बर्बाद कर रहे हो, नहीं। सिर्फ रीडिंग्स लर्न कर सकते हो, अदरवाइज वो भी आप लोगों को मिल ही जाती है आसपास से, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, वाइवा में आपको डेफिनेटली थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आते हैं ना वो आपका वाइवा लेते हैं। क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जैसे मान लो जैसे मेरा पोटेंशियोमीटर था उस टाइम पे, तो उससे रिलेटेड 2-3 सवाल पूछ लिए और वो ऑलरेडी मैंने थ्योरी में पढ़ा हुआ था तो मैं आंसर कर पाई थी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल भी कहीं ना कहीं हमारे थ्योरी से रिलेटेड है ही ना, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये तो पता होना ही चाहिए। सबसे फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का यही रहता है कि जो भी प्रैक्टिकल आपको मिला है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है जरा बताना, कंक्लूजन आपने क्या निकाला जरा ये बता देना, ठीक है। जो बेसिक थ्योरी है ऐसे ही तो लिखते हैं ना, ऑब्जेक्टिव लिखा हमने, थ्योरी लिखी, क्या क्या हमने इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे हैं, कोई भी बेसिक इंस्ट्रूमेंट का कुछ लीस्ट काउंट पूछ लेंगे, इसका यूज क्या है पूछ लेंगे, ये बेसिक से सवाल यहाँ से आएंगे, ठीक है। फिर है थ्योरी रिलेटेड, तो ये तो पूरा सिलेबस ही एक तरीके से कवर कर लो, तो बेसिक रिवीजन करके चले जाना, थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी वो पूछ सकते हैं। और कई बार तो कुछ नहीं आए ना
तो एग्जामिनर ये भी कह देते हैं कि चलो यार तुम्हें क्या आता है तुम वो बता दो। तो एटलीस्ट कोई टॉपिक ऐसा प्रिपेयर करके जाना जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे आते हैं, ठीक है। तो कह देना कि यस सर आई एम कॉन्फिडेंट इन दिस वन, तो आप यहाँ पर से क्वेश्चंस पूछ लीजिए तो आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा होता है वाइवा में, मैंने बता दिया, सो ज्यादा टेंशन यहाँ पर भी नहीं लेनी है। जो भी प्रैक्टिकल्स हैं बेसिक आइडिया उनका ले लेना, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हम रीडिंग निकाल रहे हैं, लीस्ट काउंट क्या होती है, बेसिक जो बातें हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए उसके बाद फैक्ट एक ये है कि स्कूल टीचर्स ही मोस्टली नंबर भेजते हैं। हम कितना ही कह दें कि एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आ रहे हैं वो मार्क्स दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस हमारे स्कूल टीचर्स से ही होते हैं कि कितने नंबर भेजने हैं। आई टेल यू गाइज अ फैक्ट, जब मेरे क्लास 10th में हम लोगों का प्रैक्टिकल तो ऐसा सच नहीं होता था, बट 20 नंबर स्कूल के हाथ में ही होते हैं ना, तो 20 नंबर स्कूल को ही भेजने थे। एंड आई वाज द टॉपर ऑफ माय क्लास, बट स्टिल जो साइंस की टीचर्स थी दे हैड सम ग्रज विद मी, पता नहीं क्या था, मेरे को नहीं पता। इवन दो आई वाज द स्कूल टॉपर, उसके बाद भी, ठीक है, इवन उन्होंने 19 मार्क्स भेजे थे, फुल उन्होंने नहीं भेजे, ठीक है, स्टिल आई वाज द स्कूल टॉपर, वो बात अलग है। बट यू गाइस सी कि जस्ट बिकॉज उनको मुझसे खुंदस थी, ग्रज था, तो उन्होंने मार्क्स कम भेजे। तो ऐसा होता है एक्चुअल में, जो भी स्कूल टीचर्स हैं उन पे आपके जो मार्क्स है वो निर्भर कर ही रहे हैं, क्योंकि जो 20 मार्क्स हैं 30 मार्क्स हैं वो उनके ही हाथ में है, ठीक है। तो इसमें तो तुम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हो, जैसे मैं कुछ नहीं कर पाई थी, ठीक है। क्या कर सकते हो, टीचर को जाके सुना सकते हो उसके बाद, ऐसा मैंने तो आज तक नहीं करा, ठीक है, कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैंने कहा छोड़ो यार टीचर थे, जो भी कहा जो भी करा उनकी मर्जी है। बट स्टिल यहां पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपने कर्म करने पे ही फोकस करना है कि यार मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में है वाइवा, मैं अपना वाइवा अच्छे तरीके से दे सकता हूँ, मेरे हाथ में है प्रैक्टिकल कॉपी, अच्छे तरीके से सारे जो हैं प्रैक्टिकल्स वो लिख देता हूँ, चेक करा लेता हूँ, ये बेसिक बातें आपके हाथ में है, तो ये तो जरूर कर लेना, ठीक है। क्लास 12th में तो मेरा एक भी नंबर नहीं कटा था, आप लोगों को पता है, तभी 100 आउट ऑफ 100 आए थे। थैंक गॉड, अगर वहां पे भी काट देते मुझे उस दिन बहुत गुस्सा आता, क्योंकि क्लास 10th में मेरे ऐसे फुल तो कभी आए नहीं थे, ठीक है, मेरे 98 आए थे मैक्सिमम, दैट वाज इन मैथ्स। बट क्लास 12th में मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे तीनों ही पीसीएम में। अगर उस टाइम पे 30 में से कोई 29 दे देता ना तो मुझे बहुत दुख होता, पर ऐसा हुआ नहीं था। तो आपका मेन जो कर्म है अभी वो यही है, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल्स के लिए बताया है वो तो करना ही है, बट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल्स में नहीं घुस जाना है कि दिन भर बस प्रैक्टिकल रटे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जो आपकी थ्योरी है ना, जो आपका बोर्ड एग्जाम है मेन, उस पर अभी फोकस करो। प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या करना है वो तो मैंने बता दिया, वो कर लेना, और बाकी जो टाइम बच रहा है प्रैक्टिकल को रटने में वेस्ट मत करना। आपका जो बोर्ड एग्जाम है, जो थ्योरी का पेपर है, उस पर आप लोग ज्यादा फोकस करना, ठीक है। तो हर एक चीज मैंने बता दी है। अगर किसी को क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके परचेस कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यार इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिला होगा, समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लेना। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।